हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज अपने स्कूल की तरफ से हम पहला वीडियो डाल रहे हैं और ये वीडियो 10th क्लास की जो मैथ है उस मैथ की बुक से आपकी जो लास्ट वाली प्रश्नावली है, प्रश्नावली नंबर 16 प्रायिकता जो प्रश्नावली है, उससे हम ये वीडियो डाल रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करके, कॉल करके अपना रिज़ल्ट, अपनी कोई जो प्रॉब्लम है वो मेरे को बताएंगे। और ये प्रश्नावली एक तो क्या है कि सबसे पहले मैंने क्यों ली है, क्योंकि प्रश्नावली एक तो बहुत सरल है और इसकी नंबर भी 6 नंबर की है। ये बोर्ड में इससे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न इस प्रश्नावली से बनते हैं। एक प्रश्न तो इसका आता है 1 नंबर का और एक प्रश्न इसी प्रश्नावली से 5 नंबर का। ये 2 प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम तैयार करेंगे। ज़्यादा लंबी चौड़ी भी नहीं है, छोटी सी प्रश्नावली है और बहुत इजी है, तो साथ साथ में आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम बात करें प्रायिकता। प्रायिकता क्या है? प्रायिकता या इसी को हम कह सकते हैं संभावना, या इसी को हम कह सकते हैं कोई घटना। आप सबको पता है कि संभावना किसी भी काम की एक ही होती है, या तो वो हाँ होगी या फिर वो ना होगी। आप अपने किसी दोस्त से पूछते हो कि भाई फ़लाँ जगह घूमने चल रहे हो, तो या तो वो हाँ करेगा या वो ना करेगा। दोनों में से एक बात तो बोलेगा ना, दोनों थोड़ी बोल सकता है, दोनों नहीं बोलेगा ना। तो घटना हमेशा एक होती है, यही बात अपने दिमाग में रख लेना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि किसी छात्र के परीक्षा में, किसी छात्र के परीक्षा में उत्तीर्ण यानी कि पास, उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 90%, 90% है, तो उसके फेल होने की प्रायिकता क्या होगी। ऐसे ही नॉर्मली प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, उसके फेल होने की प्रायिकता क्या होगी। अब इस प्रायिकता को आप संभावना पढ़ के देखिए एक बार। किसी भी छात्र के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता यानी कि संभावना 90% है, तो उसके फेल होने की संभावना कितनी होगी भाई? सीधी सी बात है, सब बता देंगे। उसके फेल होने की संभावना कितनी है? 10%। उसके फेल होने की प्रायिकता कितनी है? 10%, ठीक है। लेकिन ये तो बात हुई प्रतिशत की, परसेंट की। लेकिन हम जिस प्रायिकता की बात कर रहे हैं, जिस घटना की हम बात कर रहे हैं, वो हमेशा, वो घटना या प्रायिकता हमेशा 100 से नहीं होती, कभी भी ये 100 से नहीं होगी, ये हमेशा 1 से होगी। 1, इसी चीज़ को ध्यान में रख लेना। जैसे आपका एक क्वेश्चन भी है, बुक में भी है, और अब इसको मैं एग्जाम्पल के रूप में ले रही हूँ। इसी क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है एक। देखिए, आप ही की बुक का एक क्वेश्चन है ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। यदि PA बराबर 0.65 है तो A नहीं की प्रायिकता, यानी A होने की प्रायिकता, पॉजिटिव A, यानी किसी काम के होने की प्रायिकता 0.65 है, तो उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। इस क्वेश्चन को अब हम सोल्व करते हैं। देखना क्या बताया उसने कि PA इज इक्वल 0.65, यानी कि कार्य होने की प्रायिकता कितनी बताई? 0.65।
कार्य होने की प्रायिकता कितनी बताई है इसने? 0.65 बताई है। तो उसी को अब हम ध्यान में रखेंगे। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी घटना है वो हमेशा एक होती है, कोई भी घटना हमेशा एक होती है। अब इसमें कार्य के होने की प्रायिकता 0.65 बताई है और पूछा है ए नहीं होने की प्रायिकता, ए नहीं होने की प्रायिकता। ए नहीं होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? बहुत ही इजी है। घटना क्या मानते हैं हम? एक। क्या मानते हैं? एक। तो 1 माइनस पी ए इज इक्वल, जो इसका आंसर है वो आ जाएगा, एक में से 0.65 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? जीरो वाला पॉइंट वाला माइनस देख लेना, 1.00। ये मैं क्यों लगाया मैंने? क्योंकि 0.65 है, पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है, इसीलिए मैंने यहाँ एक पॉइंट लेके और 2 ज़ीरो लगाए हैं ताकि आपको इसको घटाने में आसानी हो जाए, मिस्टेक मत करना। अब इसको माइनस कर लीजिए, सीधा सीधा है। 0 में से 5 जाता नहीं है, 10 ले लेंगे, 10 में से 5 गया, 5 बचेगा। ये है 9, 9 में से 6 गया, 3 बचेगा। इस एक को हमने पहले ले ही लिया इधर, तो ये एक बचेगा नहीं, ये हो गया 0.35। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.35। ये इसका आंसर आ गया। अब इन दोनों को जोड़ के देख लो आप वापस, 0.65 और 0.35 जिसको बोल रहे हो, 0.65 और 0.35, इनको जब हम जोड़ेंगे तो वापस अपना आंसर आएगा 1, यानी कि घटना एक है। उस एक में से 0.65 तो कार्य होने की संभावना है और 0.35 जो है कार्य के नहीं होने की संभावना है। और इसको आप अगर 100 से मानते हो तो भाई 65% तो काम बढ़ जाएगा और 35% काम नहीं होगा। ये है आपकी छोटी सी एक डेफिनेशन प्रायिकता की। आगे हम बात करें